दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रोज हमें बिन किताब बिन बोले कौन सिखाता है? तो वो है प्रकृति। प्रकृति बहुत कुछ हमें सिखाती है, बस दिल और अपनी आंखें चारों तरफ खोल के देखने की जरूरत है। प्रकृति में अद्भुत ज्ञान छुपा हुआ है, जैसे पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, सूर्य, घास, पशु पक्षियों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि प्रकृति से क्या क्या ज्ञान मिल सकता है, क्या क्या आप सीख सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दयानंद। आयुर्वचन जीवनी में आपका अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए अब बात करते हैं पेड़ पौधों से। एक छोटा सा बीज होता है, मिट्टी में गुमनाम दब जाता है, लेकिन धीरे धीरे समय आने पर बीज अपने आप को मिटा देता है। फिर उसमें से अंकुरित फूटता है। अंकुरित फूट के छोटा सा पौधा, कितने उसको सहन करना पड़ता है, किस किस प्रकार से। जैसे छोटा होता है तो उसको सब दबाते हैं, जैसे घासों से चारों तरफ से घेर लेता है। नन्हा पौधा हर समय बढ़ने का प्रयास करता है, चारों तरफ से घास दबाता है, लेकिन वो बढ़ने का प्रयास करता है। यहाँ तक कि भेड़, बकरियां, जानवर सब उसके पत्ते खाने लगते हैं, चरने लगते हैं, फिर भी वो बढ़ने का हर समय प्रयास करता है। बारिश इतना तेज होती है कि लगता है उसे गला देगी। हवा इतना तेज चलती है कि लगता है उसे तोड़ देगी। धूप इतना तेज होता है कि लगता है उसे सुखा देगा। लेकिन सबको सहन करते हुए एक दिन विशाल पेड़ बनता है। फिर उस पेड़ के नीचे पशु पक्षी सब आते हैं छाया लेने के लिए। उस पेड़ के नीचे इंसान भी आके छाया लेता है, बैठता है। जब विशाल पेड़ बन जाता है तो उसके नीचे सब आते हैं। वो फिर पेड़ सबको कुछ ना कुछ देता है, ऑक्सीजन देता है, फल फूल देता है। पेड़ यही हमें सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में फिर भी वो डटे रहते हैं। यही हमें सिखाता है कि जीवन में कितना भी कठिनाइयां आए, हमें धैर्य और सहनशीलता के साथ डटे रहना चाहिए, मजबूती के साथ। कोई भी परिस्थिति हो उससे घबराना नहीं, हर समय एक विशाल पेड़ की तरह डटे रहना चाहिए। यही हमारे जीवन में पाठ पढ़ाता है, यही हमें सीखना चाहिए पेड़ों से। पेड़ जमीन से जुड़े रहता है। पेड़ चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो जाए, उनकी जड़ें हमेशा मिट्टी में रहती है। यही उनकी ताकत होती है। यह हमें सिखाता है कि चाहे हम कितना भी ऊंचाइयां हासिल कर ले, हमें अपनी जड़ों से यानी अपनी संस्कारों, परिवारों और मूल्यों से जुड़े रहना चाहिए। हमेशा जमीन से जुड़े रहना चाहिए। अगर जमीन से नहीं जुड़ते हैं तो वो पेड़ जल्दी ही गिर जाता है थोड़ी सी आंधी तूफान में। इसीलिए जितना ऊंचाई होता है उतना ही उसके जड़ जमीन में भी होता है, तभी वो सालों साल टिके रहता है। पेड़ से ये भी हम सीख सकते हैं कि सभी के लिए समान व्यवहार करता है। पेड़ कभी यह नहीं देखते कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। उनकी छाया और फल सभी को समान रूप से मिलते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने साथ समानता और निष्पक्षता से व्यवहार करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, सबको समान व्यवहार, ऊंच नीच का भेद नहीं करना चाहिए। यह पेड़ से हमें सीखने को मिलता है।
आज के समय में पेड़ों की सीख को याद रखना इसलिए और भी जरूरी है क्योंकि हम तेजी से पेड़ काटते जा रहे हैं। जलवायु इसका असर, परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण असंतुलन के रूप में दिख रहा है। यदि हम पेड़ों की तरह निस्वार्थ सेवा करना सीखे तो हम भी अपनी धरती को बचा सकते हैं। टन भर कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है और सैकड़ों लोगों को ऑक्सीजन देता है। तो पेड़ों से हम ये सब सीख सकते हैं। पेड़ों से ये भी सीख सकते हैं कि हर साल अपने पुराने पत्तों को छोड़ देता है और नए पत्ते उसमें आ जाते हैं। इसी तरह हम अपने जीवन में हमेशा बदलाव लाते रहें, पुराने चीज़ों को छोड़ते रहें, नए नए चीज़ों को ग्रहण करते रहें, अपने जीवन को हमेशा स्वच्छ और अपडेट बनाते रहें। यह पेड़ से सीखने को मिलता है। पेड़ में कोई अहंकार नहीं है, पेड़ हमेशा धैर्य के साथ रहता है। तो हमें अपने जीवन में किसी प्रकार के अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब पेड़ में फल फूल लगते हैं तो उसकी डालियाँ झुक जाती हैं जमीन की तरफ। यानी जब हम बड़े बन जाते हैं तो हमें झुक जाना चाहिए, हमें अकड़ के नहीं रहना चाहिए, हमारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। आप फूलों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रकृति के फूल दुनिया के सबसे कोमल, सुंदर और प्यारे उपहारों में से एक है। फूल छोटे होते हैं, नाजुक होते हैं, लेकिन इनका महत्व बहुत बड़ा होता है। फूल अपने जीवन से कई ऐसी बातें सिखा जाते हैं जो कोई किताब या बड़ा शिक्षक भी कभी कभी नहीं सिखा पाता। फूल हमें सुगंध देता है, सुगंध से भर देता है। फूल के पास जो भी जाता है वो सुगंध से भर जाता है। ऐसा ही अपने जीवन में भी होना चाहिए, सुगंध से भर जाना चाहिए, यानी ज्ञान से। कोई भी आपके पास जाए अच्छा ज्ञान लेके जाए। फूल के पास कोई दुर्गंध नहीं है, इसी तरह हमारे विचार में कोई दुर्गंध नहीं होना चाहिए। सबके लिए समान और साफ विचार होना चाहिए। ये फूलों से आप सीख सकते हैं। जीवन में रंग भरना, मन को शांत करना, ये फूलों से ही सीख सकते हैं। फूल एक सच्चे शिक्षक की तरह, जैसे शिक्षक हमें ज्ञान देकर हमारा जीवन संवारता है, वैसे ही फूल बिना कुछ कहे हमें सिखा जाते हैं कि जीवन कैसे जिया जाए। फूल हमें बिना बोले ही बहुत कुछ बता जाते हैं। फूल बहुत कोमल होता है। एक तेज हवा का झोंका या हल्का सा स्पर्श भी इसकी पंखुड़ियों को हिला देता है। फिर भी यह हर मौसम में खिलकर दिखाता है कि कोमलता कमजोरी नहीं होती। असली शक्ति तो उस कोमलता में छुपी है, संवेदना और सुंदरता में होती है। हमें कठोर बनने के बजाय कोमल दिल रखना चाहिए ताकि हम दूसरों की भावनाएं समझ सके। फूल का जीवन बहुत छोटा होता है। कुछ ही घंटों या दिनों में यह मुरझा जाता है, लेकिन जब तक वह खिलता रहता है तब तक पूरी निष्ठा से अपनी खुशबू फैलाता रहता है। फूल कभी यह नहीं सोचता कि हम कब मुरझा जाएंगे, वह सिर्फ अपना कर्तव्य निभाता है, सबको सुगंध देना, वातावरण को सुंदर बनाना। फूल से हमें यह सीखना चाहिए कि जीवन चाहे जितना भी छोटा क्यों न हो, हमें हर पल कुछ अच्छा करना चाहिए, दूसरों को खुश रखना चाहिए और अपनी खुशबू सब में बांटनी चाहिए। फूल किसी से कुछ नहीं मांगता, वह सूरज की रोशनी लेता है, मिट्टी से रस खींचता है, लेकिन बदले में अपनी खुशबू सबको देता है।
फूल नहीं देखता कि कौन उसे तोड़कर पूजा में चढ़ा रहा है, कौन उसे सजावट में इस्तेमाल कर रहा है या कौन उसकी माला बना रहा है। इससे हमें सीख मिलती है कि सेवा निस्वार्थ होनी चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भेदभाव के। ये फूलों से हम सीख सकते हैं। फूल किसी भी जगह खिल सकता है, बगीचे में, जंगल में, कांटों के बीच या वीरान जमीन पर, फिर भी वह जहाँ भी होता है वहीं खुशबू बिखेरता है। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि जमीन में कैसी भी परिस्थितियाँ हो, हमें वही अपनी खुशबू यानी अच्छाई फैलानी चाहिए। फूल हमेशा सुगंधी देता है। फूल के जो साथ करता है, कीड़े मकोड़े भी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। फूल भगवान के चरण में जाकर भगवान के साथ हो जाता है। फूल से ये आप सीख सकते हैं कि फूल हमेशा भगवान के अच्छा संग करता है, कभी गलत संग नहीं करता है, भगवान के चरण में रहता है। मुरझा कर भी वह हमेशा हमेशा के लिए भगवान के हो जाता है। फूल से हम ये भी सीख सकते हैं कि फूल हर परिस्थिति में मुस्कुराता है। यह कोई भी साधारण बात नहीं है, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। फूल कभी यह नहीं देखता कि वह कांटों के बीच पला है या कीचड़ के पास उगा है। ना ही उसे फर्क पड़ता है कि कोई उसकी तारीफ कर रहा है या तोड़ के फेंक रहा है। फिर भी वह हर सुबह मुस्कुराता है, अपनी खुशबू बिखेरता है और बिना किसी उम्मीद के दुनिया को सुंदर बना देता है। हम भी अगर फूलों से यह गुण सीख ले कि हर हाल में मुस्कुराना है, हर परिस्थिति में अपना सौंदर्य और पॉजिटिव बनाए रखना है, तो शायद हम भी इस दुनिया को थोड़ा सा खूबसूरत बना सकते हैं। इस दुनिया को फूलों ने कितना सुंदर बनाया है, कितना सुंदरता दिया है। अगर ऐसी फूल की तरह हम भी अपने जीवन को बनाएं तो कितना दुनिया सुंदर हो जाएगा। ये फूल से सीखने योग्य है। फूल पास पास रहते हैं, किसी में भेद नहीं है। चंपा, चमेली, जूही सब एक साथ रहते हैं, किसी से दुश्मनी नहीं है, सब हंसते मुस्कुराते हैं। हम इंसान एक साथ क्यों नहीं हंसते मुस्कुराते, सबके साथ अपने प्रेम बांटते हैं, प्रेम लुटाते हैं और प्रेम से एक साथ एक दुनिया में क्यों नहीं रहते हैं। हम रोज लड़ते झगड़ते क्यों हैं। फूल हमेशा एक साथ रहते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं है, सब एक साथ रहते हैं, सब एक साथ अपने जीवन में हंसते मुस्कुराते हैं। दोस्तों, पहाड़ों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब भी मैं पहाड़ों को देखता हूँ, एक अजीब सी शांति दिल को छू जाती है। सिर्फ ऊंचाई नहीं होती है उनमें, बल्कि गहराई भी होती है। पहाड़ सिखाता है कि मजबूत बनो, लेकिन नरम दिल भी रहो। उस पर गिरती बर्फ को देखो, वो उसे ठुकराता नहीं बल्कि सह लेता है। फिर वही बर्फ जब पिघलती है तो सबको शीतलता, जीवन और शांति देती है। पहाड़ सिखाता है कि अडिग रहो। जब जिंदगी में हवाएं तेज चले, तूफान आए, बादल गरजे, फिर भी अपने स्थान पर डटे रहो। डगमगाओ मत, गिरो मत, क्योंकि गहराई जितनी हो ऊंचाई उतनी ही अस्थाई होती है। असली ऊंचाई बाहर नहीं, भीतर के धैर्य में होती है। पहाड़ सिखाता है कि खुद ऊंचा होकर भी कभी घमंड न करना,
चुपचाप खड़ा रहना, क्योंकि जो वास्तव में महान होता है उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती है। शांति में शक्ति होती है और मौन में महानता। ये पहाड़ से हमें सीखने को मिलता है। पहाड़ सिखाता है कि मौसम बदलते हैं, कभी ठंड, कभी धूप, कभी वर्षा, पर वो हर मौसम को स्वीकार करता है। जिंदगी में भी हर दौर को अपनाओ, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें नया बनाता है। हर अनुभव कुछ नया सिखाता है। पहाड़ सिखाता है कि कभी कभी दूसरों को सुख देने के लिए हमें खुद को थोड़ी तकलीफ सहन करनी पड़ती है। जैसे माता पिता भी अपनी खुशियों को त्याग कर बच्चों को पालते हैं। पहाड़ खुद को तपाकर बर्फ को संभाल कर धीरे धीरे उसे पिघलाता है, ताकि इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सबको जीवन मिलता रहे। यह निस्वार्थ सेवा के प्रतीक है। यह पहाड़ से सहनशीलता के पाठ सीख सकते हैं। पहाड़ के ऊपर बर्फ पड़ती है, वो खुद ठंड सहता है, पर उसकी बर्फ पिघलकर नदी, झरने, झील बनती है, जो सबको शीतलता और जीवन देती है। ये पहाड़ से हम सीख सकते हैं कि पहाड़ में कितना ज्ञान छुपा हुआ है। हम दोस्तों प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। छोटा सा मामूली सा घास होता है, छोटा होता है, जब आंधी तूफान आते हैं तो जमीन की तरफ झुक जाता है, झुकने से बचे रहता है। बारिश में भी वो कितना भी पानी लगे, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है हरदम बने रहने की। घास को कितना भी काट दो, लेकिन वो बार बार फिर से उग आता है। वो हमेशा यही बताता है कि हमें बने रहना चाहिए, हर परिस्थितियों में बने रहना चाहिए। घास में हमें लचीलापन सिखाती है, घास हमें लचीलापन सिखाती है। जिंदगी में भी कई बार हालात ऐसे आते हैं जब हमें झुकना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है, तब हमें घास की तरह लचीला बनना चाहिए, जो झुक जाना चाहिए, वहीं टिके रहना चाहिए। घास हमें यही सिखाता है। अब आप सूर्य से सीख सकते हैं। सूर्य सबको रोज जीवन देता है। ना वो गरीब देखता है, ना अमीर देखता है, ना छोट देखता है, ना बड़ा देखता है, ना ही ऊंच का भेद करता है, ना नीच का भेद करता है। सबको समान रूप से वो रोशनी फैलाता है। और सूर्य से ये भी सीख सकते हैं कि वो नियमित बिना थके रोज अपने टाइम से उगता है और टाइम से अस्त हो जाता है। उसमें किंचित सेकंड भी देर नहीं होता है। सूर्य सबके ऊपर प्रकाश देता है। वो चाहे घर हो कि आंगन हो, सब जगह सामान्य होता है, किसी में भेद नहीं है। इसीलिए हमें भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। सब समान हैं, सब यहाँ प्रकृति के, सब एक ही तरह के हैं, सब एक समान रहें। जीव जंतु में भी भेद नहीं करता है सूर्य, सबको समान प्रकाश देता है, सबको उतना ही धूप देता है, उजाला देता है, सबको उतना ही गर्मी देता है, सबको उतना ही इसी तरह हमें सूर्य की तरह उजाला और प्रकाश फैलाना चाहिए, ना कि अंधेरा। अगर जीवन में किसी को प्रकाश नहीं दे सकते आप, तो किसी को आप अंधेरा मत दीजिए। आप ये सारा कुछ सीख सकते हैं प्रकृति से, नदियों से सीख सकते हैं आप। नदियां निरंतर बहती है, बिना रुके थके, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखती है, निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बहती है। चाहे उसके सामने पहाड़ आ जाए, किसी प्रकार के चट्टान आ जाए, पत्थर आ जाए, सबको चीरते हुए आगे बढ़ती है और
अपने लक्ष्य की ओर, लक्ष्य उसका समुद्र है। इसी तरह दोस्तों, आपके जीवन में कोई लक्ष्य आ जाए, लक्ष्य हो, तो आप कभी रुकिए मत। जब तक उसको आप पा न लें, जब तक वहाँ तक पहुँच न जाए अपने मंजिल के पास, तब तक आप प्रयास करते रहिए। हर संघर्ष को किनारा करते रहिए और आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए। ये नदियों से आप सीख सकते हैं। आप पशु पक्षियों से सीख सकते हैं कि पशु पक्षी एक जंगल में रहते हैं, किसी का कोई बैर नहीं होता है। बैर भी होता है तो सब अपने जो समूह होता है उसमें रहते हैं और किसी के साथ उनका लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। हम मनुष्य हैं, शेर जंगल में है, बाघ है, उनका तो आहारी है हिरन, तो वो तो खाते ही हैं, लेकिन और भी पशु पक्षी रहते हैं, सब में मित्रता होती है। हम इंसान हैं, समझदार हैं, फिर भी हम एक संसार में रहते हैं, एक दुनिया में रहते हैं, एक वर्ल्ड में रहते हैं, फिर भी हम लड़ते झगड़ते क्यों हैं? एक दूसरे को हम खून के प्यासा क्यों हैं? हम क्यों नहीं प्रेम से रह सकते हैं? हम तो ज्ञानवान हैं, बुद्धिमान हैं, हम में वो समझदारियाँ हैं। जानवर में तो वो समझदारियाँ नहीं है ना, फिर हम क्यों नहीं समझते? हम भी प्रेम से रह सकते हैं, इन प्रकृति से सीख सकते हैं। प्रकृति में बहुत कुछ ज्ञान छुपा हुआ है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर एक वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।